कौन सा व्यंजन मूर्धन्य वर्ग का है? ढ। ये मेरी क्लासेस बंद हो जा रही है, पता नहीं क्यों। छोटे छोटे 4 मिनट की वीडियो बन के ही पहली क्लास बंद हो गई थी, तो चलिए मैं फिर से इसको स्टार्ट की हूँ। आगे देख लेते हैं। इनमें से कौन सी विशेषता देवनागरी लिपि में नहीं आती है? ध्वन्यात्मकता। अमीर खुसरो का काल क्या है? 13वीं शती। इनमें से कौन ब्रजभाषा कवि नहीं है? लालदास। रोहतक, हिसार, करनाल में कौन सी बोली का क्षेत्र है? बांगरू। हतो, हते, हति किस बोली का भूतकालिक सहायक क्रिया है? सहायक क्रिया के रूप है? बुंदेली। ईया, वा प्रत्यय किस बोली की पहचान है? अवधी। रीवा, दमोह, बालाघाट में किस बोली का क्षेत्र है? बघेली। किस बोली की प्रधान प्रवृत्ति औक्रांत शब्द है? ब्रजभाषा। उत्तम पुरुष एक वचन के लिए हूँ सर्वनाम का प्रयोग किस बोली में बोलचाल के लिए होता है? हूँ शब्द का ब्रजभाषा। इनमें से खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रीप्रवास। प्रीप्रवास का रचना काल क्या है? 1914। कश्मीर सुषमा किस कवि की काव्य कृति है? श्रीधर पाठक। भारत भारती के रचनाकार का नाम बताइए? मैथिली शरण गुप्त। लाक्षणिक पदावली का प्रयोग खड़ी बोली में कब अधिक हुआ था? छायावादी युग। अज्ञे किस काल के कवि हैं? प्रयोगवादी। शायद वह आया हो यह वाक्य किस काल का है? संभाव्य वर्तमान। यदि तुम आते तो मैं जाता का काल निर्धारित कीजिए। हेतु हेतु मद भूत। वह आए तो मैं जाऊं। हेतु हेतु मद भविष्यत किस काल का है? हेतु हेतु मद भविष्यत। इनमें से कौन सी बोली बिहारी वर्ग की है? मगही। इनमें से कौन सा वर्ण द्विगुण व्यंजन कहा जाता है? ढ़। पानी शब्द में कितने वर्ण हैं? 4। प है, आ है, न है और ई है, तो कितने वर्ण हैं? 4। इनमें से कौन सा राज्य राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार ख श्रेणी राज्य में आता है? गुजरात। क श्रेणी और ख श्रेणी पता है ना आपको? ग श्रेणी, क श्रेणी जिसमें इंग्लिश ऑल टू ऑल इंग्लिश का प्रयोग किया जाए। ख श्रेणी जिसमें ऑल टू ऑल हिंदी और इंग्लिश दोनों का प्रयोग किया जाए। ग श्रेणी जिसमें आप बस हिंदी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आगे देखिए। राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार ख श्रेणी के राज्यों से केंद्र सरकार पत्र व्यवहार किस भाषा में कर सकती है? हिंदी एवं अंग्रेजी। राजभाषा आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रपति। इनमें से जयशंकर प्रसाद किस पत्रिका के संपादक थे? इंदु। उत्तर भारत में आर्य परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं, द्रविड़ परिवार की नहीं। सही है या गलत है आपको पहचानना है। द्रविड़ परिवार के संबंध में भाषाएं दक्षिण भारत की भाषाएं हैं, उनका संबंध भारतीय परिवार से नहीं है। आर्य भारत के मूल निवासी थे, तो इसमें ए तो पूर्ण रूप से सही है, बट आर इसका आंशिक रूप से सही है। हिंदी से ठीक पहले की भाषा अपभ्रंश है, जिसका साहित्य में प्रयोग 12वीं शती तक होता रहा है। सही है ये। हिंदी का साहित्य में प्रयोग 10वीं शती से प्रारंभ हो गया था। यह वियोगात्मक भाषा थी, जबकि संस्कृत संयोगात्मक भाषा थी और अपभ्रंश वियोगात्मकता की ओर झुकी थी। दोनों सही हैं। इनमें से बढ़ते हुए कालक्रम की रचनाओं का सही क्रम निर्धारित कीजिए। बढ़ते कालक्रम मतलब कि कौन सबसे पहले की रचना है, उसके बाद की, उसके बाद की, उसके बाद की। तो मुल्ला दाऊद की चंदान सबसे पहले है, फिर मृगावती, पद्मावत और चित्रावली। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? 343। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? 343 से 351 तक। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? आ। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। वर्णों की ध्वनियों का बताया, बस वो करना है, सुमेलित करना है। क अघोष अल्प प्राण है, ख अघोष महाप्राण है, ग सघोष अल्प प्राण है, घ
सघोष, महाप्राण है। ठीक है, अब ये पुस्तक का नाम है और ये यहाँ पे भाषाविद हैं, उनको एक साथ सम्मिलित करना है। कामता प्रसाद गुरु हिंदी व्याकरण है। किशोरीदास वाजपेयी हिंदी शब्दानुशासन। उदय नारायण तिवारी हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। रामविलास शर्मा भाषा और समाज। मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? छोटा नागपुर। मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? छोटा नागपुर। देखिए ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं बट बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, और ये एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, ऐसा नहीं मैं कहीं से पढ़ा दे रही हूँ, ये एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं आपके। स्वर ध्वनियाँ अंग, अह, ए, औ। तालव्य ध्वनियाँ चो, छो, जो, झ। अल्पप्राण ध्वनियाँ क, त, प, ट। अघोष ध्वनियाँ ख, ठ, थ, फ। इन बोलियों को उनके बोली क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए। ब्रजभाषा अलीगढ़, भोजपुरी छपरा, मैथिली दरभंगा, अवधी सुल्तानपुर। भारतीय भाषाओं को भारत के संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? अष्टम। ग्रीम नियम किन भाषा की ध्वनियों संबंधित है? जर्मन। इन बोलियों को उनकी बोली क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। बांगरू रोहतक की है, भोजपुरी छपरा, कुमाऊनी अल्मोड़ा, खड़ी बोली मेरठ। नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी। निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? मैथिली बोली जाती है। पुरानी हिंदी का नामकरण किसने किया था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली थी? 14 सितंबर 1949। निम्नलिखित बोलियों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के साथ सम्मिलित कीजिए। हड़ौती राजस्थान, बघेली मध्य प्रदेश, गढ़वाली उत्तराखंड, कन्नौजी उत्तर प्रदेश। करो बांगरू, करहूँ अवधी, करौ ब्रज, करा भोजपुरी। पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया है? तो पाणिनि का कौन सा ग्रंथ है? अष्टाध्यायी। शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता है? पद का योगदान नहीं होता है। शब्द रचना में ओनली पद का योगदान नहीं होता है। निम्नलिखित में से किस शब्द में रूप साधक प्रत्यय हैं? लड़के। लड़के में रूप साधक क्या है? प्रत्यय है। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनकी भाषा के साथ सुमेलित कीजिए। जसुमती हरि पालने झुलावें, ये ब्रज की भाषा है। तेहि अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा, ये अवधि का है। तेहि अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा, अवधि का है। अवधि का है। अति रंग स्वामी सुमिली राती, बेटी राजा भोज की, डिंगल है। दखन है नगीना, अंगूठी है जग, अंगूठी को हरकत नगीना है लग, दक्षिणी। देखिए जो मैं आपको क्वेश्चंस करा रही हूँ ये आपके एग्ज़ाम में रिवीजन के लिए बहुत काम में आएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि उस टाइम हम लोगों को जल्दी मिलता नहीं है जो फास्ट रिवीजन कराता चला जाए ओनली प्रश्न का। तो इसीलिए मैं ये करा रही हूँ ताकि एग्ज़ाम के टाइम में आप लोगों का फास्ट रिवीजन बेहतरीन तरीके से हो सके। अयेऊ, अयेऊ आपका क्या है? अपभ्रंश का है। अइल भोजपुरी, आवा अवधि, आयो व्रज। निम्नलिखित शब्दों को उनके संधि के नाम के साथ सुमेलित कीजिए। निरोग में विसर्ग संधि, दीर्घाकार में दीर्घ संधि, सदाचार में व्यंजन संधि, प्रत्येक में यड़ संधि होता है। हिंदी भाषा का संबंध किससे है? तो आप लोगों को सभी लोगों को पता है, श्वासनीय अपभ्रंश से है। भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया है देश भाषा। भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया है देश भाषा। ग्रीम नियम का संबंध किससे है? स्वनिम विज्ञान से है। ग्रीम नियम का संबंध किससे है? स्वनिम विज्ञान से। हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? हिंदू उर्दू मिश्रित।
निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन सा है? प। प। अर्ध स्वर कौन सा है? प। बोली का लघुत्तम रूप क्या है? व्यक्ति बोली। निम्नलिखित में से कौन द्रविड़ परिवार की भाषा है? कन्नड़। किस क्षेत्र की बोली को काशी का कहा गया है? बनारस। साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल। निम्नलिखित में से कौन भारोपी परिवार की भाषा नहीं है? मलयालम। संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? भोजपुरी। बिहारी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? बुंदेली। खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? जनपदीय हिंदुस्तानी। हिंदी वर्णमाला में अंग अह क्या है? आयोग वाह है। निम्नलिखित भाषा रूपों और उनकी प्रयोक्ताओं को सुमेलित कीजिए। दक्षिणी कुतुब शाह की है, कोसली दामोदर पंडित, ब्रजबुली शंकर देवअवतरी, संध्या भाषा सरहपात। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है अवहट्ट। अवहट्ट में कुल कितने स्वर हैं? 8। मगही किस हिंदी प्रदेश की बोली है? बिहार। भाषा के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है इतिहास। ब्राह्मी लिपि के विकास का अनुक्रम है ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, देवनागरी लिपि। भाषा की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके प्रतिपादकों के साथ सम्मिलित कीजिए। धातु सिद्धांत किसने दिया है? हेज। या हे हो सिद्धांत किसने दिया है? न्यावर। इंगित सिद्धांत राय। संपर्क सिद्धांत रेवेज। संपर्क सिद्धांत किसने दिया है? रेवेज। आगरा की बोली क्षेत्र है व्रज। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार पूर्वी हिंदी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के किस वर्ग में आती है? प्राच्य। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या कितनी मानी है? 13 स्वर और 38 व्यंजन, यानी वैदिक ध्वनि कितनी है? 51 माना है। निम्नलिखित रचनाओं को उनकी भाषा के साथ सम्मिलित कीजिए। कवितावली व्रज, पृथ्वीराज रासो पिंगल, बरवा नायक का भेद अवधी, अमीर खुसरो की मुकरियां खड़ी बोली। सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना जाता है? ब्राचड़। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में नहीं है? भोजपुरी। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अपराध। इनमें से किसको संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? ब्रज। भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है सियोयन। और भारोपीय परिवार की भाषा ये केल्टिक, जर्मनी की तालिक सभी हैं। आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है मराठी। हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है, यह कथन किसका है? ग्रियर्सन। दोहा या दोहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद रहा है? अपभ्रंश। पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म है खड़ी बोली बुंदेली। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है बघेली। निम्नलिखित में से किस भाषा को संविधान की 8वीं सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? छत्तीसगढ़ी। इनमें से कौन सी बोली आकार बहुला है? खड़ी बोली। कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है आओ। इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? क्यों। प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? पार्श्विक। इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? प फ। निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास शौरसनी अपभ्रंश से हुआ है? गुजराती। वाह्य प्रयत्न के अनुसार वर्णों के भेद हैं 4। सुमेलित कीजिए। अवहट्ट, कीर्तिलता, ब्रजभाषा, भंवरगीत, अवधि, मधुमालती, खड़ी बोली, प्रिप्रवास। अब ये देखिए बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सुमेलित करना है। खड़ी बोली बिजनौर की है, ब्रजभाषा आगरा, बांगरू करनाल, अवधि सुल्तानपुर। ये देखिए आए हैं कि किसने क्या कहा है, मतलब ये विचार किसका है। तो संस्कृत का कोई भी शब्द मन चाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता। प्रयुक्त विचार किस विद्वान का है? रामविलास शर्मा जी का है। इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती हैं? छत्तीसगढ़ी।
भोजपुरी, मैथिली, मगही ये सब आती हैं बिहारी हिंदी में। छत्तीसगढ़ी नहीं आती है। छत्तीसगढ़ी किस में आती है? पूर्वी हिंदी में आती है। निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सम्मिलित कीजिए। पहाड़ी हिंदी, शिमला, मध्यवर्ती पहाड़ी, गढ़वाल, भोजपुरी, गाजीपुर, मगही, पटना। हिंदी पर सामासिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित किया है? तो 351। निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी नहीं है? मंडियाली। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान के 8वें अनुसूची में है? नेपाली। तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली। निम्नलिखित भाषाओं को उनके विकास के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला पहली प्राकृत है, शौरसनी है, पूर्वी हिंदी है, फिर वर्तमान हिंदी। वर्तमान हिंदी अगर आपको लास्ट में कहीं पे भी वर्तमान हिंदी दिख रहा है तो फिर दूसरा और तीसरा में ही दिख रहा है, तो इसी से आप टिक कर सकते हैं। अब उसके बाद सबसे पहले प्राकृत आई थी, तो दूसरा से शुरू होना चाहिए, तो दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा। तारीख निम्नलिखित में से किस भाषा का मूल शब्द है? अरबी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यौगिक है, रूढ़ नहीं? जलद। निम्नलिखित में से तालव्य वर्ण है? च और ज दोनों हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती है? अरबी। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? तुर्की। निम्नलिखित भाषाओं को उनके विकास क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। प्राचीन संस्कृत पहले आएगा, फिर लौकिक संस्कृत, फिर शौरसनी, फिर पश्चिमी हिंदी। बोलियों को वर्गों से सम्मिलित कीजिए। राजस्थानी, मालवी, पश्चिमी हिंदी, कन्नौजी, पूर्वी हिंदी, छत्तीसगढ़ी, बिहारी हिंदी, भोजपुरी। राजभाषा आयोग 1955 के अनुसार निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं। कौन कौन से सुझाव दिए गए हैं? हिंदी सर्वाधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है, यही सारे भारत का एक माध्यम हो, सही, ये दिया गया है। 14 वर्ष की उम्र तक भारत के प्रत्येक विद्यार्थी को हिंदी का ज्ञान करा देना चाहिए, सही है। भारत सरकार के प्रकाशन अधिक से अधिक अंग्रेजी में किए जाए, नहीं भाई, क्योंकि हम लोग भारतीय हैं तो हिंदी का हम लोगों पे विशेष बल रहता है। देखेंगे छोटे बच्चे भले ही इंग्लिश स्कूल में या फिर कॉन्वेंट में या फिर कुछ सीबीएसई बोर्ड या फिर फलान मार्क्स सब कुछ बोर्ड में पढ़ रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स आज भी ज़्यादातर यूज़ हिंदी का ही करते हैं, क्योंकि हम लोगों की जनरली हम लोगों के नस नस में रग रग में बसा हुआ है हिंदी, तो हिंदी ही बोलते हैं। जैसे अंग्रेज हिंदी नहीं बोल सकते, वैसे ही हम लोगों के यहाँ भी हम लोग अंग्रेजी नहीं बन सकते, अंग्रेज नहीं बन सकते, चाहे कितना भी कुछ हो, तो हम लोग हिंदी ही बोलते हैं। उच्च न्यायालयों का क्षेत्रीय भाषाओं का व्यवहार होना चाहिए, सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फारसी का है? दाग। संविधान के अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा के बारे में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान किए गए हैं? कौन से प्रावधान किए गए हैं? संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, सही है। शासकीय प्रयोजनों के लिए भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप मान्य होगा, सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ है, यौगिक नहीं है? पीला। बोली को उनके साथ करना है। पश्चिमी हिंदी, बुंदेली, पूर्वी हिंदी, बघेली, बिहारी हिंदी, मगही, राजस्थानी, मेवाती। देखिए मैं जो आप लोगों को ये क्वेश्चन करा रहा हूँ उसमें तो कितने प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो ऐसे तो आपका रिवीजन ऐसे ही हो जा रहा है, और आप लोग 2-3 बार और क्लासेस सारी देख लेंगे तो आपका और अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। आप लोग वीडियो चला के रख दीजिए, वीडियो चलती रहे और आप लोग अपना काम भी करते रहे और वीडियो सुनते भी रहिए, क्योंकि मैं इसमें कुछ समझा नहीं रही हूँ, ओनली मैं सुनने वाली चीज़ें ही कर रही हूँ, जिसको आप सुनने पे भी आपको चीज़ें ही याद हो जाएंगी, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? अरबी। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार निम्नलिखित में से हिंदी भाषा की उत्पत्ति के अनुसार सही क्रम है? शौरसनी, नागर अपभ्रंश, पश्चिमी हिंदी, वर्तमान हिंदी। देखिए मेरा मानना है कि लास्ट टाइम में रिवीजन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि लास्ट टाइम में आप कितना ज़्यादा रिवीजन करते हैं। कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश मत करिए, जो आप लोगों ने जितना पढ़ रखा है
बस आप उसी का रिवीजन करिए और आप MCQ, PYQ इन सब का रिवीजन करिए, इससे ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम में। राजभाषा आयोग 1955 का है, राष्ट्रपति का आदेश 1960 का है, राजभाषा अधिनियम 1963 का है, राजभाषा नियम 1976 का है। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है? कवि। कवि तद्भव शब्द नहीं है। कवि क्या है? तत्सम है। राय, दायना, खेत ये सब तद्भव हैं। ओष्ठ्य प, दंत्य त, कंठ ग, तालव्य च। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? किसान। किसान का तद्भव किसान तद्भव शब्द है और किसान का तत्सम क्या होगा? कृषक होता है। इसमें अग्नि, आज्ञा, भ्राता ये तत्सम है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शामी भाषाओं में शामिल नहीं है? फारसी। राष्ट्रपति का आदेश 1960 का है। संसद की राजभाषा समिति के सुझाव 1959, राजभाषा अधिनियम 63, संकल्प 1968। तो इतनी ये आज की हमारी प्रश्नोत्तरी थी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी और एग्ज़ाम के टाइम में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। थैंक यू।